स्विंग आर्म बुश को बदलना। स्विंग आर्म बुश दो पहिया वाहन के स्विंग आर्म और चेसिस के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो स्मूथ सस्पेंशन मूवमेंट में मदद करता है। समय के साथ ये घिस जाता है जिससे बाइक की स्थिरता, कंफर्ट और हैंडलिंग पर असर पड़ता है। खराब बुश के कारण झटके ज्यादा महसूस होते हैं और टायर जल्दी घिस सकता है, इसलिए इसे समय समय पर बदलना आवश्यक होता है ताकि राइडिंग एक्सपीरियंस सुरक्षित और आरामदायक बना रहे। इसमें काम आने वाले आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट: रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, टी स्पैनर, सॉकेट रेंच, स्क्रू ड्राइवर, कॉम्बिनेशन प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, मैलेट हैमर, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, ऑयल कैन, डीजल स्प्रे बॉटल, क्लीनिंग ब्रश, माइक्रोफाइबर कपड़ा। अब जब हमने आवश्यक टूल्स को समझ लिया है तो आइए स्विंग आर्म बुश को बदलने की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले टी स्पैनर की मदद से स्मॉल स्प्रॉकेट कवर के बोल्ट खोलें। कवर को धीरे से निकाल लें और सुरक्षित जगह पर रखें। फिर टी स्पैनर की सहायता से चेन कवर के बोल्ट खोलें और उसे निकाल लें। ध्यान दें कि कहीं कोई वॉशर या अन्य छोटे पार्ट्स न गिरे। चेन लॉक को कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से खोलकर अलग करें। चेन को बाहर निकाल दें और चेन लिंक को निकाल दें, जिससे चेन अलग हो जाएगी। चेन को पीछे की तरफ से खींचकर धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर टी स्पैनर की सहायता से साड़ी गार्ड को खोल लें। अब रिंग स्पैनर की सहायता से दोनों रियर शॉक एब्जॉर्बर्स के नट खोलकर उन्हें सावधानी पूर्वक निकाल लें। इसे निकालते समय एक साइड पर लगे साइलेंसर के पिछले बोल्ट को निकाल लें, जिससे उस साइड का शॉक एब्जॉर्बर आसानी से निकल सके। अब रिंग स्पैनर की सहायता से व्हील एक्सेल को ढीला करें और बोल्ट निकालने के बाद चेन एडजस्टर को बाहर निकाल दें। फिर व्हील एक्सेल को एक साइड से बाहर निकाल दें। इसके बाद ब्रेक पैनल साइड कॉलर को बाहर निकाल लें। फिर रिंग स्पैनर से ब्रेक स्टॉपर आर्म का नट खोलकर निकालें और ब्रेक असेंबली को ब्रेक ड्रम से बाहर निकाल दें। अब कॉम्बिनेशन स्पैनर की मदद से हाफ एक्सेल खोलकर चेन एडजस्टर के साथ निकाल लें। इसके बाद स्विंग आर्म से पिछला व्हील बाहर निकाल लें। अब ब्रेक पैडल स्प्रिंग को स्विंग आर्म से सावधानी पूर्वक निकाल लें। फिर सॉकेट स्पैनर और रैचेट की सहायता से रियर स्विंग आर्म एक्सेल नट खोलें। एक्सेल को बाहर निकालने के लिए मैलेट हैमर का उपयोग करें, जिससे स्विंग आर्म आसानी से बाहर आ सके। फिर नोज प्लायर से क्लिप निकालकर स्विंग आर्म पर लगे ब्रेक स्टॉपर रॉड को रिंग स्पैनर और ओपन एंडेड स्पैनर से निकाल लें। अब हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से स्विंग आर्म में लगे पुराने बुश को निकाल लें और नए बुश फिट कर लें। इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद डीजल, क्लीनिंग ब्रश और माइक्रोफाइबर कपड़े की सहायता से स्विंग आर्म, चेन स्लाइडर, ब्रेक स्टॉपर रॉड और स्विंग आर्म एक्सेल रॉड को अच्छी तरह साफ कर लें। अब स्विंग आर्म को बिठाने वाली जगह को अच्छे से साफ कर लें। अब स्विंग आर्म पर चेन स्लाइडर बिठा लें। ब्रेक स्टॉपर रॉड लगाकर बोल्ट बिठाकर रिंग स्पैनर से टाइट कर लें और क्वार्टर पिन लगा लें। अब स्विंग आर्म को मोटरसाइकिल चेसिस में बिठा लें। स्विंग आर्म एक्सेल की ऑयलिंग कर लें और स्विंग आर्म में लगा दें। स्विंग आर्म नट को सॉकेट और रैचेट से टाइट कर लें। अब ब्रेक पैडल स्प्रिंग को स्विंग आर्म में लगा लें। अब स्विंग आर्म में वापस व्हील को लगाकर हाफ एक्सेल नट लगाएं और कॉम्बिनेशन स्पैनर की मदद से टाइट कर लें। फिर व्हील ड्रम में ब्रेक असेंबली लगाएं और एक्सेल लगाते समय एक तरफ ब्रेक पैनल, साइड कॉलर और चेन एडजस्टर लगाकर एक्सेल नट को रिंग स्पैनर से टाइट कर लें। इसके बाद ब्रेक स्टॉपर रॉड को ड्रम प्लेट में सही से फिट करके रिंग स्पैनर से टाइट कर लें। अब दोनों रियर शॉक एब्जॉर्बर को स्विंग आर्म में लगाकर ऊपर साड़ी गार्ड को लगा दें और रिंग स्पैनर से सही टॉर्क पर टाइट करें। अब चेन को चेन व्हील पर लगाकर उसे लॉक करें। फिर चेन कवर को सही तरीके से लगाएं। अंत में मैन्युफैक्चरिंग निर्देशानुसार
चेन को सही टेंशन में टाइट करें। अब आपकी बाइक का स्विंग आर्म बुश बदल दिया गया है और सभी पार्ट सही तरीके से इंस्टॉल हो गए हैं। सुनिश्चित करें कि चेन टेंशन और सभी नट बोल्ट सही टॉर्क पर टाइट किए गए हैं। अपनी बाइक के स्विंग आर्म और चेन टेंशन को चेक करें और सीखें कि इन्हें सही से एडजस्ट कैसे किया जाता है। सारांश, इस वीडियो में हमने स्विंग आर्म बुश को बदलने की प्रक्रिया को विस्तार से जाना। स्विंग आर्म बुश एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो मोटरसाइकिल के सस्पेंशन मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। समय के साथ वह घिस सकता है, जिससे बाइक की स्थिरता और हैंडलिंग प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया में हमने चेन कवर, रियर शॉक एब्जॉर्बर, व्हील एक्सेल, ब्रेक असेंबली और अन्य घटकों को हटाने, फिर नए बुश को फिट करने और साफ करने के बारे में जाना। हमने देखा कि स्विंग आर्म और चेन टेंशन को सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए क्या कदम उठाने होते हैं। अंत में ये सुनिश्चित किया कि सभी पार्ट सही टॉर्क पर इंस्टॉल हो। इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि स्विंग आर्म बुश का नियमित रखरखाव कैसे एक सुरक्षित और आरामदायक राइडिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। चलिए एक गतिविधि करते हैं। अगर आपकी बाइक का स्विंग आर्म बुश सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप कैसे पता लगाएंगे कि बुश को बदलने की जरूरत है?